एक रमेश नाम का आदमी होता है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश होता है। उसे दो छोटे छोटे लड़के होते हैं, वाइफ होती है। वो सुबह में काम पर जाता है, शाम में आता है। अब उसी के सामने बंगले के अंदर एक बहुत अमीर आदमी रहता है जो बहुत बुरा होता है। वो अमीर आदमी के उधर जितने लोग काम करते हैं वो सब लोग परेशान होते हैं उससे। वो कभी भी किसी के साथ अच्छी तरीके से बात नहीं करता है। नौकर लोग के साथ मतलब बहुत ख़राब तरीके से बात करता है, हमेशा लोगों का दिल दुखाता है। पर वो लोग बहुत पैसे वाले होते हैं। रमेश को काम करके 10 साल हो जाते हैं, तो रमेश वहाँ का वहाँ ही रहता है। और रमेश को पता चलता है कि सामने वाले ने, जिसका बंगला है, उसने और दूसरी जगह पे बंगला लिया, फैक्ट्री लिया, बहुत सारी चीज़ें ली उसने। तो उसे समझ में नहीं आता है कि ये आदमी इतना पाप करता है तो भी इतना पैसे वाला कैसे है। एक ज्ञानी बुज़ुर्ग होते हैं, वो रमेश की जान पहचान में होते हैं। तो एक दिन रमेश उनके साथ बैठा होता है, तो रमेश ऐसे ही उनको पूछता है कि मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, अगर आप मुझे बता सको तो ज्ञानी पुरुष रमेश को बोलते हैं, हाँ पूछो। तो रमेश बोलते हैं, अंकल मुझे समझ में नहीं आता है कि जो लोग बहुत ईमानदार होते हैं, अपने फैमिली के साथ अच्छी तरीके से रहते हैं, वो लोग के पास इतना पैसा नहीं होता। और जो लोग बहुत पाप करते हैं, पाप करके पैसा कमाते हैं, वो लोग के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो ऐसा क्यों? तो बुज़ुर्ग जवाब देते हैं कि देखो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम कैसे जीने वाले हो, ये सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं। अगर तुमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए हैं तो ये जन्म में तुम कैसे भी हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत सारी चीज़ें होगी। और पिछले जन्म में अगर तुम्हारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो इस जन्म में तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं होगा, तुम्हारी लाइफ भी ठीक ठाक होगी। तो रमेश बोलता है, अंकल आपने जवाब तो मुझे दे दिया, पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई फिर भी, कि इंसान इस जन्म में जितना भी अच्छा काम करेगा उसका फल उसे अगले जन्म में मिलेगा, ऐसा होता है मतलब? तो अंकल बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। इस जन्म में तुम अच्छा काम करते हो तो इस जन्म में भी फल मिलता है और अगले जन्म में भी फल मिलता है। और अभी जो तुम जन्म जी रहे हो वो ज़्यादातर पिछले जन्म के कर्म के ऊपर ही होता है। रमेश उनको बोलता है, मैं 10 साल से जहाँ पर था वहाँ पर ही हूँ, और वो कितना आगे बढ़ गए मेरे सामने जो रहते हैं, तो इसका मतलब उनके पिछले जन्म के कर्म ने उनकी मदद की। तो ज्ञानी अंकल बोलते हैं कि हाँ, उसके पिछले जन्म के कर्म ने उसकी मदद की। और उसके अलावा मुझे एक बात बता कि उसके घर में एनिमल्स या ऐसी कोई चीज़ें हैं, जैसे बिल्ली हो, कुत्ता हो, ऐसे कुछ है? तो रमेश बोलता है, हाँ उसके घर पे डॉग है, कैट है, वो एनिमल लोग को रखता है, उन लोगों को खिलाता है, पिलाता है। तो ज्ञानी अंकल ने कहा, देख वो इतना बुरा आदमी है पर कहाँ ना कहाँ वो पुण्य भी कर रहा है, तो वो पुण्य का उसे बदला यहाँ पर भी मिलेगा और अगले जन्म में भी मिलेगा। और तुझे जैसे मैंने बताया कि पिछले जन्म के कर्म से उसे ये जन्म में सब चीज़ें मिल रही है। तो रमेश बोलता है, अंकल मतलब मैंने तो पिछले जन्म में कुछ बहुत बुरे काम किया होगा, इसके लिए मुझे पैसे वगैरह नहीं मिल रहे हैं, मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अंकल बोलते हैं, मुझे एक बात बता कि तेरे घर के अंदर खुशी है, तुम लोग सब लोग अच्छी तरीके से रहते हो? तो रमेश बोलता है कि अंकल सिर्फ पैसे का ही थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी हम लोग के घर के अंदर बहुत सुख है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं, हम लोग के घर में कोई तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो अंकल होते हैं वो उसको पूछते हैं रमेश को कि सामने वाले के घर में तो देखता है कि कभी खुशी का माहौल हो, सब चीज़ें सही चल रही हो? तो रमेश बोलता है कि उनके पास पैसा तो बहुत है, पर मैंने देखा है कि उनके घर में से कभी कभी बहुत झगड़े की आवाज़ आती है, फिर कभी कभी डॉक्टर भी बार बार विज़िट करते हैं। फिर उनके घर पर मैं 2-3 बार विज़िट किया हूँ, तो मेरे घर पर जैसे मैं अंदर आता हूँ और एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो उनके घर पर जाता हूँ तो इतनी अच्छी वाइब्स नहीं आती है। वहाँ पर लोगों के फेस उतरे हुए रहते हैं और अजीब सा माहौल रहता है वहाँ पर। तो वो अंकल बोलते हैं, देखा आज तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन तुम तुम्हारी ज़िंदगी में खुश हो, और उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो और पैसे वाला बनते जा रहा है, फिर भी उसके घर में कोई ना कोई ऐसी परेशानियां चल रही है जो तुम्हारे घर में नहीं है। तो उसके पिछले जन्म के कर्म से वो पैसे वाला है, मैं बोल सकता हूँ थोड़ा शुभ भी रहेगा, पर उससे ज़्यादा पैसे वाले तुम हो, क्योंकि तुम्हारे घर पर दूसरी सब परेशानियां नहीं हैं।
हाँ, मैं बोलता हूँ ये कि पिछले जन्म के कर्म रहते हैं, उसके मुताबिक तुम्हारे आने वाले जन्म में तुम्हें सब चीज़ें मिलती है। पर बहुत सारी चीज़ें हम ये जन्म में भी करते हैं जिसका फल हमें इस जन्म में ही मिलता है। तो तुम्हारे पास अगर पैसे ही खाली नहीं है और बाकी सब चीज़ें हैं तो तुमसे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं है। और पैसे भी आगे नहीं पता है कि तुम्हारे पास उससे भी ज़्यादा पैसे आ जाए। तो बस अच्छे कर्म करते जाना। ज़िंदगी कभी भी टर्न मारती है, ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है। तो लाइफ में कभी भी ऐसे लोगों को देखो कि जो बहुत ख़राब काम करते हैं फिर भी उनके पास पैसे होते हैं, तो उनके पिछले जन्म के कर्म हो गए। पर उनके पास पैसा होगा तो कोई चीज़ें नहीं होगी, और कोई चीज़ें होगी तो पैसा नहीं होगा या कुछ ना कुछ और तकलीफ़ होगी। बोलने का मतलब सिंपल है कि अगर पिछले जन्म में आपने बहुत अच्छे काम किए हैं तो ये जन्म में आपको उसका फ़ायदा तो होता है, पर एक लिमिट तक। और कभी ना कभी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या ऑलरेडी चलती होगी जो बाहर वाले को नहीं पता हो। और जो ये जन्म में अच्छा है पर उसके पास अगर पैसे नहीं हैं तो उसके पास और कोई चीज़ होगी जो पैसे से भी बहुत अच्छी होगी। उसके घर में सबकी सेहत अच्छी होगी, सुख होगा, और उसके कर्म शायद ये जन्म में बहुत अच्छे हो। तो पिछले जन्म में अगर उसने बुरे कर्म भी किए हैं तो उसे इस जन्म में अचानक ऊपर वाला कुछ ऐसा कर दे कि पैसे भी बढ़ जाए। तो ज़िंदगी में एक बात याद रखना, अगर पापी के पास पैसे है और वो खुश है तो सिर्फ बाहर से बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, अंदर की बातें तुम्हें नहीं पता है। तुम पाप मत करना, तुम अच्छी राह पर चलना, लोगों से अच्छी बात करना, लोगों का दिल मत दुखाना, कभी हो सके तो लोगों की मदद करना, और देखना तुम्हारी ज़िंदगी कितनी बदल जाएगी। रमेश बोलता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सब चीज़ें समझ में आ गई। होप मैंने जो कहानी आपको बताई उससे आप लोगों को भी समझ में आया हो कि हमें सिर्फ अच्छे काम करते जाना है और आपको फल मिलेगा उसका। मेरे चैनल पर आपको बिज़नेस टिप्स, हेल्थ टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, पुनर्जन्म की सच्ची कहानी, समय यात्री की सच्ची कहानी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे चैनल पर जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और आप जब मेरे चैनल पर विज़िट करो, अगर आपको मेरे बाकी वीडियोस भी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।